दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्मे सोलर होल्डिंग आईपीओ के बारे में, जो कि 6 नवंबर से 8 नवंबर तक ओपन रहने वाला है। 2900 करोड़ का इश्यू साइज है, यानी बड़ी साइज का आईपीओ आपके लिए तैयार है। इसी तरह की एक आईपीओ आया था, वारी एनर्जी आईपीओ। आपको तो पता होगा कि किस तरह की लिस्टिंग हुई थी। इसका जीएमपी डबल के आसपास चल रहा था, लेकिन मार्केट क्रैश होने के कारण बाजारों के हालात कुछ ठीक नहीं थे। डबल तो लिस्टिंग नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी 60% प्लस के रिटर्न हमें दी थी कंपनी। वैसे ही एक्मे सोलर होल्डिंग की कंपनी आपके लिए निकल कर आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये आईपीओ आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वहां पे हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी जून 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और एक्मे सोलर की कंपनी जो है मेजर रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो कि वाइंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया, मतलब कि सोलर एनर्जी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और कंपनी इस चीज के अंदर स्पेशलाइज है कि डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ओनरशिप, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें कंपनी मेंटेन कर रही है। और जो कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर अलग अलग कस्टमर्स को भेजे जाते हैं, और जिसमें कंपनी के सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी शामिल हैं। कंपनी की कैपेसिटी देखेंगे तो टोटल ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स कैपेसिटी देखें तो 1320 मेगावाट का यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि सोलर पावर प्रोजेक्ट के थ्रू आ रही है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 2380 मेगावाट का है। देखा जाए तो कंपनी अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाते चली जा रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। लार्जेस्ट रेन्यूएबल कंपनी है, जो कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ग्रोथ जो यहाँ पर हो रही है उसका फायदा कंपनी को जरूर मिलने वाली है। साथ ही में यहाँ पे देखिए आप दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखो, जो कंपनी के पास इन हाउस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे कंपनी का इन हाउस सेटअप है। और यहाँ पे देखो एन एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड अक्रॉस डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज भी है। ये सारी चीजें शामिल है इसके अंदर, ये कंपनी के अंदर, जो कि काम ये करते हुए हमें नजर आ रही है, यानी कि प्रॉफिटेबल कंपनी हमें देखने को मिल रही है। और 2024 तक, मतलब कि अभी 31 मार्च तक 214 परमानेंट एम्प्लॉय वेरियस डिपार्टमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम आईपीओ डिटेल देखेंगे तो ये 6 नवंबर से 8 नवंबर तक ओपन रहने वाला है। फेस वैल्यू इसके 10 रुपए पर शेयर रखे गए हैं। प्राइस बैंड इसके 275 से 289 रुपीज पर शेयर रखे गए हैं। लॉट साइज देखी जाए तो 51 शेयर्स का है और टोटल इश्यू साइज 2900 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इश्यू रखा गया है 2395 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल रखा गया 505 करोड़ का। और ये आईपीओ एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है और ये बीएसई एनएसई पर हमें लिस्ट होते हुए नजर आने वाली है। आईपीओ अलॉटमेंट देखे तो 11 नवंबर को इसकी अलॉटमेंट आएगी और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली होंगी उनको 12 नवंबर को पैसे रिफंड हो जाएंगे और 12 नवंबर को ही उनको क्रेडिट हो जाएंगे शेयर डीमेट अकाउंट में। और लिस्टिंग 13 नवंबर को, यानी कि बीएसई एनएसई पर हमें लिस्ट होते हुए नजर आने वाली है ये आईपीओ। अब बात करते हैं इसके रिजर्वेशन की। तो यहाँ पे आप देखो रिजर्वेशन इसके लिए क्यूआईबी के लिए 75% रिजर्व बुक है शेयर्स, और रिटेल के लिए 10% शेयर्स रिजर्व है, और एचएनआई के लिए 15% शेयर्स रिजर्व है।
रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए 14,739 रुपए आपको पेमेंट करने होंगे 51 शेयर्स के लिए। आपको तो ये पता है कि इसमें रिटेल में आपको मैक्सिमम मिनिमम आपको 15,000 तक का बिड लगाना पड़ता है, और स्मॉल एचएनआई में मिनिमम और मैक्सिमम 2 लाख से लेके 10 लाख तक का बिड आप लगा सकते हो, और बिग एचएनआई में मिनिमम आपको 10 लाख से स्टार्टिंग है आपको बिड लगाने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। इसके एसेट्स देखे जाए तो 10,887 करोड़ का 2022 में था, और वो 2024 में हमें देखने को मिल रहा है 13,985 करोड़ का। रिवेन्यू देखी जाए तो 1,562 करोड़ का है, और वही यहाँ पे हमें घटते हुए नजर आ रहे हैं 340 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखी जाए तो 62 करोड़ का है, और वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 1.39 करोड़ का। यहाँ पे आप देखो 31 मार्च तक 697 करोड़ का हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है, यानी कि काफी अच्छी हमें प्रॉफिटेबल कंपनी नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखो प्रॉफिट यहाँ पे हमें 22,084.28% की हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है, और रिवेन्यू यहाँ पे 7.71% की इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे टोटल बोरिंग देखी जाए तो 7,563 करोड़ का है, और वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 8,217 करोड़ का, यानी कि कर्जे भी है कंपनी के ऊपर। तो इस आईपीओ जो लाया है उससे जो भी फंड रेज करेगी उससे अपने कर्ज को चुकाने में मदद मिलेगी उसको। अब आगे देखते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। तो आरओई देखी जाए तो 2.93% का है, डेब्ट इक्विटी 3.89% का है, और आरओएनडब्ल्यू देखी जाए तो 0.07% का है, पीएनपी देखी जाए तो 7.77% का, पेट मार्जिन देखी जाए तो 0.41% का, यानी कि हमें ऑलमोस्ट देखा जाए तो वैल्यूएशन भी काफी अच्छी हमें नजर आ रही है। और मार्केट कैप देखी जाए तो 17,486 करोड़ का है, यानी कि बड़े साइज का आईपीओ आपके लिए तैयार है। बात करें इस ग्री मार्केट प्रीमियम की, तो इसका ग्री मार्केट प्रीमियम में कोई भी डिमांड अभी नहीं चल रहा है, जब आएगा तो मैं आपको जरूर अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एंड मेरे मार्केट प्रॉफिट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।